नमस्कार साथियों, कई विद्यार्थियों के मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट रूप से पूछ रहे हैं कि सर एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा। इस बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। एक दो बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है अगर आपको वास्तव में एमपीपीएससी में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है, एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार या किसी अन्य पद पर पहुंचना है। अगर आपका वास्तव में लक्ष्य एमपीपीएससी है तो फिर आपको इस बात में नहीं पड़ना है कि आपके कितने नंबर है, रिजल्ट कब आएगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको आंसर राइटिंग जो है ना अभी से चालू करनी होगी। इसके साथ ही मेंस अभी से पढ़ना होगा, मेंस का अच्छे से अध्ययन करना होगा, एनालिसिस करना होगा, मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस करना होगा। सिर्फ आंसर राइटिंग पर फोकस नहीं करना बल्कि अपने लिखने की क्षमता को भी बढ़ाना होगा और देखना होगा कि क्या एग्जाम जितनी देर में होता है उतने टाइम में मैं उस पेपर को सोल्व कर पाता हूं या नहीं। जैसे कि पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में जो आपके टॉपिक है उस टॉपिक के पुराने प्रश्नों को उठाइए और देखिए कि क्या इतने शब्द में जितना टाइम मिलता है इस पेपर के लिए उतने टाइम में मैं पूरा पेपर सोल्व कर पाता हूं या नहीं। अगर आपको नॉलेज भी है, आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी है और अगर आप इतने टाइम में चीज़ों को नहीं लिख पाते तो भी उसका कोई मतलब नहीं। यानी एमपीपीएससी में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेने के लिए कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं। पहला, नॉलेज तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। दूसरा, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, राइट टाइम यानी समय रहते, टाइम रहते आपको पेपर भी कंप्लीट करना होना चाहिए। पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए। टाइम जितना है उस टाइम में आपका जो पेपर है वो पेपर भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता, अगर आप एमपीपीएससी मेंस में पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस रहते हैं 80%। इसके साथ अगर आपके आंसर राइटिंग सही है तो फिर इसमें जोड़ लीजिए 10% और 90%। और आपका इंटरव्यू भी अच्छा गया है तो 100% मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। अब निर्भर करेगा कि क्या चीज कहां पर बेहतर है, तो उससे हो सकता है आपकी रैंक भी सही आ जाए। तो मैं तो सिंपल सी बात करता हूं कि अगर आप इस बात में उलझे हुए हैं कि यार रिजल्ट कब आएगा, प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या जाएगा, और अगर आपका वास्तव में अंतिम गोल एमपीपीएससी है, कोई अन्य एग्जाम है ही नहीं, तो फिर इन बातों में ना उलझकर अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिए। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो देखिए, अभी आप जानते हैं आयोग द्वारा अंतिम रूप से जो आंसर की है वह आने वाली है। यानी आयोग जैसे ही अंतिम आंसर की जारी करेगा, अंतिम आंसर के आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। यानी लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 7 जुलाई के आसपास अगर आंसर की आ जाती है जो कि आपकी अंतिम आंसर की रहेगी, उसके बाद में ही आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर से वही कहता हूं कि रिजल्ट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि समय इतनी तेजी से बीतता है कि फिर से नई वैकेंसी आएगी, फिर वही प्रीलिम्स, फिर वही मेंस होगा, फिर आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। 2-3 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, यहाँ पर योजनाएं बनी रह जाती है, उसका इम्प्लीमेंट हम कर नहीं पाते। तो बेहतर यह है अगर आपको वास्तव में एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको मेंस पर अभी से ध्यान देना होगा। उसके बाद ही आंसर राइटिंग के साथ ही पेपर को बार बार लिखना है, आंसर्स को लिखना है। इन पर अगर आप कमांड बना लेते हैं सिलेक्शन हो जाएगा।